हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के वर्षफल की। जी हाँ दोस्तों, 2023 मेष राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, पूरा वर्ष मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है 2023 का, ये सारी ही प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगी कि मेष राशि वालों का 2023 का वर्षफल कैसे रहेगा। व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, शादी और लव लाइफ कैसी रहेगी, संतान और शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, मकान, व्यापार, प्लाट और ज़मीन के क्या योग बन रहे हैं आपके कुंडली में, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मेष राशि वालों को अपना वर्षफल जानने से पहले ग्रहों की स्थितियों को भी जानना जरूरी है। जब आप ग्रहों की स्थिति को समझ पाएंगे तभी आप अपने पूरे वर्षफल को, जो मैं समझाऊंगी, समझ पाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि मेष राशि वालों का 16 जनवरी तक तो शनि मकर राशि 10वें भाव में बैठा हुआ है और मकर राशि का में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब शनि देव बैठे हुए हैं तो यहाँ से शनि देव 17 जनवरी को निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे, लाभ के भाव में चले जाएंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे। और आप जानते हैं मेष राशि वालों 30 सालों बाद शनि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जब शनि मूल त्रिकोण की कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और लाभ के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि मेष राशि वालों का तो लाभ ही लाभ 11 गुना बढ़ने वाला है। कई गुना आपकी इनकम बढ़ जाएगी, कई गुना आपके लाभ के अवसर आपको मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं शनि का यहाँ आना आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपको देकर जाएगा। ये तो मैंने आपको शनि की स्थिति बताई है, लेकिन इसके संग संग आपको गुरु की स्थिति भी जानना जरूरी है। गुरु आपके 12वें भाव मीन राशि में है, जो 20 अप्रैल तक रहेंगे और 21 अप्रैल को गुरु आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मंगल की राशि में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, पहले घर में आ जाएंगे जहाँ पर गुरु कंफर्टेबल रहेंगे। और यहाँ पर गुरु जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियाँ, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलना चालू हो जाएगा। तो कहिए आपके जीवन में जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे 21 अप्रैल से प्रथम भाव में, तो आपको अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हुए भी दिख जाएंगे। राहु आपके 30 अक्टूबर को 12वें भाव में चले जाएंगे। जब राहु 12वें भाव में चल जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ राहु का गोचर होगा तो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी 30 अक्टूबर के समय से। लेकिन पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। जब 12वें भाव में राहु 30 अक्टूबर को आ जाएंगे तो यहाँ पर राहु का आना अच्छा नहीं रहता, मानसिक परेशानियां बढ़ा देता है, रातों की नींद को कहीं डिस्टर्ब कर देता है, पति पत्नी में वाद विवाद की स्थिति बढ़ जाती है, तनाव की स्थिति बढ़ जाती है, कहीं ना कोई लीगल मैटर में भी आप फंस सकते हैं, कोई पुराना लीगल मैटर भी आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। तो ये स्थिति आपकी कब बनेगी? 30 अक्टूबर में, जब राहु आपके 12वें भाव में चल जाएंगे, केतु आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, यानी कि ऋण रोग शत्रु के घर में चले जाएंगे। अब जब यहाँ पर केतु बैठेंगे तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे? जी, ये मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बता दी। अब हम शुरू करते हैं इस पूरी स्थिति को डिटेल से। तो पूरी स्थिति को मैं डिटेल से शुरू करूं तो आपको सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी हेल्थ से, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा धन तो हमारा शरीर है और हमें सबसे पहले अपने शरीर को अच्छा रखना चाहिए, यानी अपनी हेल्थ संबंधी जानकारी सबसे पहले हमें होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले शुरुआत मेष राशि वालों की स्वास्थ्य से करूंगी, यानी कि हेल्थ संबंधी आपको क्या परेशानी आ सकती है और मेष राशि वालों को हेल्थ संबंधी क्या परेशानी कितने समय तक रहेगी ये भी मैं बताऊंगी। समझ लीजिए कि मेष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो जून से अप्रैल तक तो ठीक रहेगा, मतलब सॉरी दोस्तों, जून बोल रही हूँ, जनवरी से अप्रैल तक तो ठीक रहेगा। लेकिन 10 मई से 30 जून तक इनको पेट या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी 1 महीने के लिए आ सकती है। 10 मई से 30 जून तक आपको पेट या हार्ट से संबंधित मुझे परेशानी आती दिख रही है, या ये परेशानी यूँ कह लीजिए कि इस समय आपको फिगर आउट हो जाएगी, या अभी तक आपको कुछ नहीं थी
तो हो सकता है कि वो आपको इस समय फिगर आउट होती हुई दिख जाए। तो ये परेशानी मुझे आपकी दिख रही है। 10 मई से 30 जून तक आप अपने हार्ट और पेट के प्रति अलर्ट रहिए। और हो सकता है कि आपको ब्लड से रिलेटेड भी कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो आप ब्लड से रिलेटेड भी अपने कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तला गला खाने से बचिए, हार्ट को अपने अच्छा रखिए, वॉकिंग करिए, खान पान पे अपने नियंत्रण रखिए, तो अपने खून को साफ रखिए। यानी कि ब्लड संबंधी कोई इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, तो खाने पे अपने पूरे से हिदायत रखिए कि ऐसे खाने से बचिए जो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू खड़े कर सकता है। लेकिन मैं मई के महीने को गुजार दूँ, यानी कि 30 जून का महीना निकाल दूँ, 10 मई से 30 जून का महीना अगर मैं निकाल देती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे कोई बड़ी परेशानी आती नहीं दिख रही है आपके हेल्थ इशू में। लेकिन क्रोध की मात्रा अधिक हो जाएगी, और ये क्रोध की मात्रा कब आएगी? मई जून जुलाई के महीने में आपके गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी। आप गुस्सा ज़्यादा करने लगेंगे, अपने कार्यस्थल पे करने लगेंगे, अपने परिवार में करने लगेंगे, कोई पार्टी फंक्शन ओकेशन पे करने लग जाएंगे। तो आपको मई जून जुलाई का महीना क्रोध करने से बचना चाहिए। आपको अनावश्यक आपके शरीर में क्रोध बढ़ेगा, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपको इस गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, नहीं तो आप अपना अच्छे को भी बुरा कर लेंगे। तो मई जून और जुलाई का महीना आप संयम बरतें, संयम से निकालें। अगर आपने संयम से निकाल लिया, अत्यधिक क्रोध नहीं करा, तो यही आपको बहुत अच्छा वर्ष फल साबित होगा, गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित होगा। अगर मैं बैंक बैलेंस की आपकी बात करूं मेष राशि वालों की, तो मंगल अप्रैल तक आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए, धन की कोई कमी नहीं होगी। इस साल आय बहुत होगी, बैंक बैलेंस भी बहुत बढ़ेगा। मई के महीने में आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी आय में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद वापस आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के स्वामी आपका साथ देंगे, और इसके साथ आपको अचानक धन लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। सडनली आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको अचानक से धन लाभ हो जाएगा, चाहे वो व्यापार के थ्रू हो जाए, नौकरी के थ्रू हो जाए, पद प्रमोशन में हो जाए, आप प्रमोटेड हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, व्यापार में आपको सडनली अचानक से अच्छा खासा गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कैसे ना कैसे वो भाग्य आपका साथ देगा और आपको अच्छा खासा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके सुख के साधन भी बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, तो आप वाहन भी खरीद लेंगे। आपके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खर्चे तो आपके होंगे, अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रैल के बाद आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। आप विदेश भी जा सकते हैं, आप काफ़ी लंबे समय से जाना चाह रहे हैं, काम के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जाना चाह रहे थे, अप्रैल के बाद उनके विदेश जाने के भी रास्ते खुल जाएंगे। मकान, प्लाट, भूमि, वाहन, आप जो कुछ 2022 से लेना चाह रहे थे और उसमें रोड़े आ रहे थे, आप उसको लेने में अटक रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, चाहे आप फाइनेंशियल दिक्कत बोल लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की परेशानी बोल लीजिए, वही अब 2023 मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आप इस वर्ष मकान भी ले सकते हैं, प्लाट भी ले सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं, अपना खुद का मकान भी बना सकते हैं। अगर आप कहीं शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको धन लाभ होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अक्टूबर से जब राहु 12वें घर में गोचर करेंगे, तब आपके लिए थोड़ा सा समय दिक्कत वाला हो सकता है। जो मैं बता रही हूँ, अक्टूबर 2023 में जब राहु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तब आप कोई लीगल मैटर में फंस सकते हैं। ये कह लीजिए कोई कानूनी कोर्ट कचहरी के अड़चन में आ जाएगी आपके जीवन में। कोई मकान, जमीन, भूमि, प्लाट संबंधी वाद विवाद आ जाएगा, कोई पेनल्टी आ जाएगी, किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लीगल कामों में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आप पहले से अलर्ट रहिए। मैं आपको पहले से डेट भी बता रही हूँ कि ये समय अक्टूबर से शुरू होगा। जब राहु 12वें भाव में आएंगे, तो आपकी शादी भी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो जाएगी। यानी कि आपकी रातों की नींद, शादी विच्छेद नहीं कराएगा, लेकिन रातों की नींद आपकी खराब हो जाएगी। जब रातों की नींद खराब हो जाएगी, तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ना चालू हो जाएगा, और जब तनाव बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े की स्थिति में भी आप पड़ जाएंगे।
तो ये स्थिति मुझे देखने को दिख रही है, क्योंकि 12वें भाव में राहु का आना अच्छा नहीं होता, और जब 12वें भाव में राहु आते हैं तो मानसिक परेशानियां बढ़ा देते हैं, वाद विवाद झगड़े बढ़ा देते हैं, लीगल मामलों में हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं पति पत्नी में तनाव बढ़ जाता है, रातों की नींद, बेचैनी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें राहु जब यहाँ आएंगे तो ये बढ़ा देते हैं। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जो 30 अक्टूबर से दिसंबर का रहेगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। अन्यथा आपके जीवन में मुझे ऐसी कोई बड़ी परेशानी होती नज़र नहीं आ रही है। अगर अब शिक्षा और संतान के विषय में बात करूँ तो अप्रैल से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलना आपको अपार शुरू हो जाएगी। अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते तो आप उच्च शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आप उस समय वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, गवर्नमेंट क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। इस वर्ष आपको कहीं संतान के योग बन रहे हैं, आप बेबी आप कंसीव भी कर सकते हैं, आपके घर में खुशखबरी आ सकती है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्नति और तरक्की ये क्षेत्र में मुझे दिख रही है। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में आपको जरूर मिलेगी, आपकी जॉब भी लग सकती है, आपका बेटा कोई मेडल ला सकता है, आपके बच्चे अच्छा कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये चीज़ भी मुझे होती हुई दिख रही है। लेकिन शनि की दृष्टि 5वें भाव पर आ रही है, यानी कि शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मुझे दिख रहा है वो ये हो सकता है कि अगर आप लव लाइफ में हैं, आपका कोई लव पार्टनर है और आपका लंबे समय से कोई लव अफेयर चल रहा है, या आप लव की ज़िंदगी को जीते आए हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जब यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ब्रेकअप करवा सकता है। जब शनि की दृष्टि आ जाती है आपकी लव लाइफ के ऊपर, तब इंसान का ब्रेकअप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शनि की दृष्टि, अगर आप अपना पार्टनर नहीं बदलना चाहते, आप अपनी लव लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है, और जब शनि की 7वीं दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं इंसान की लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेकअप की कगार पर आ जाती है। तो ये कह लीजिए कि जब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और आप अपना लव पार्टनर नहीं बदलना चाहते, तो आप गलत फहमियों को पहले से ही दरकिनार कर दीजिए, क्रोध की मात्रा को अपने शांत कर लीजिए। आपको मैं पहले से बता रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप अपना लव पार्टनर नहीं बदलना चाहते तो आप अपने इस फील्ड को, इस बात को जो मैं कह रही हूँ, पहले से ध्यान रख लीजिए कि हमें गलत फहमियों को बीच में नहीं आने देना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा वो शनि की दृष्टि की वजह से होगा, ना कारण आप होंगे, ना आपका लव पार्टनर होगा। तो यहाँ पर ब्रेकअप होता दिख रहा है। तो आप इस अगर लव पार्टनर नहीं बदलना चाहते तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जो मैंने बात कही है इसको बिल्कुल अलर्ट रहेंगे इस बात के ऊपर। अगर आप लव पार्टनर बदलना चाहते हो और आप खुद ही चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये हो गई लव की दृष्टि के लिए मैंने बताया। और जो लोग संतान भाव, जो लोग बेबी कंसीव कर चुके हैं, देखो संतान के योग तो मेष राशि में बन रहे हैं कि संतान इस वर्ष उनके घर में आएगी, पर अपने जो लोग बेबी कंसीव कर चुके हैं या इस वर्ष बेबी कंसीव करेंगे, तो उनको अपने अबॉर्शन को लेके अलर्ट रहना चाहिए, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अबॉर्शन के भी चांसेस होते दिख रहे हैं शनि की दृष्टि के कारण। अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में कहीं दिक्कत नहीं दिखती, थोड़ी सी अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिखती है, लेकिन उसमें भी आप निकल जाओगे। अगर वैवाहिक स्थिति की बात करूँ तो अप्रैल से गुरु जब आ जाएंगे प्रथम भाव में, तो उनकी दृष्टि हो जाएगी सप्तम भाव पर, यानी कि गुरु प्रथम भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी। और जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी तो जीवन साथी के साथ, मतलब आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चालू जाएंगे, भाग्य का आपको साथ मिलने लग जाएगा। क्योंकि अभी तक गुरु जो थे वो 12वें भाव में थे, और जब गुरु 12वें भाव में बैठे थे तो जो 12वां भाव रहता है हमारा कहीं ना कहीं बेड का रहता है, बिस्तर का रहता है। तो पति पत्नी में वाद विवाद की स्थिति बेड पर अथाह बनी हुई है। ये समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी मेष राशि वाले थे, जब भी वो बेड पर जाते होंगे तो उनकी पत्नी से या पति पत्नी में वाद विवाद वीक में 4 तो हो ही जाते होंगे। बेड का सुख उनके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ था। तो वो स्थिति अब आप लोगों की बदल जाएगी, आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होने लग जाएंगे, तनाव की स्थिति से आप निकल जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन पहले की तरह खुशहाल होना शुरू हो जाएगा, तनाव दूर होता दिख रहा है। इस साल विवाह योग भी दिख रहे हैं। जिन मेष राशि वालों के विवाह नहीं हुए, तो इस साल 2023 में मेष राशि वालों का विवाह भी हो सकता है, विवाह भी काफ़ी अच्छा होगा। पर आपको जो ध्यान रखना है
थोड़ा सा नवंबर के महीने में ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि 30 अक्टूबर से राहु 12वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ मैं ये इतना ज़रूर कहूँगी कि यहीं पर थोड़ा सा एक वैवाहिक जीवन को तनावपूर्ण होने से बचाना है आपको नवंबर के महीने में, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपकी जो आगे की बात अगर मैं करूँ, बिजनेस की बात करूँ, व्यापार की बात करूँ, तो सफलता आपको अपार मिलती दिख रही, भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। अप्रैल तक हो सकता है कि आप फॉरेन के बाहर कहीं जाना चाहते थे, कोई डील करना चाहते थे, कोई बिजनेस के सिलसिले में, कोई शिक्षा के संबंध में, कैसे भी आप जाना चाहते थे। तो बहुत सारे मेष राशि वाले अपने ट्रिप भी फॉरेन की किसी न किसी तौर पर कर लेंगे, ये चीज़ भी मुझे इनके साथ होती दिख रही है। लेकिन आपको एक चीज़ को लेकर ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके देखो गुरु तो आ जाएगा आपके वहाँ पर प्रथम भाव में, पर राहु भी पहले से बैठा हुआ, और राहु जाएगा 30 अक्टूबर को 12वें भाव में। तो अब राहु का प्रथम भाव में होना और गुरु का भी उसी घर में आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि गुरु चांडाल योग भी बन जाता है। तो आपको अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, अपनी पूजा पाठ को नहीं छोड़ना है, धर्म के किसी कार्य से जुड़े रहिए, धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन जाइए, धार्मिक कार्य करते रहिए, अपने धर्म को बढ़ा लीजिए। क्योंकि राहु जब लगन में है तो आपकी बुद्धि भी भ्रमित करेगा, आपको धर्म से काटेगा, धर्म से दूर करेगा, और जब धर्म से दूर करेगा तो आपका हित की जगह अनहित होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो आप इस गुरु चांडाल योग को काटना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही बताऊंगी कि आपको अपने धर्म से जुड़े रहना, पूजा पाठ के आयोजन में हिस्सा लीजिए, पूजा पाठ करते रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कार्य करते रहिए। तो ये समझ लीजिए कि मेष राशि वालों का समय गोल्डन पीरियड में जाने वाला है। शेयर मार्केट में भी इनको अच्छा खासा उछाल अपने शेयर में देखने को मिलेगा। मकान वाहन का सुख इनको मिलते दिख रहा है, भूमि जमीन प्लाट का सुख इनको मिलते दिख रहा है, संतान की खुशखबरी इनको मिलते दिख रही है, शादी इनकी इस वर्ष होते दिख रही है, वैवाहिक जीवन इनका इस वर्ष अच्छा दिख रहा है कि वैवाहिक जीवन भी इनका काफ़ी अच्छा जाने वाला, पिता का साथ भी इनको मिलते दिख रहा है। तो ये कह लीजिए कि मेष राशि वालों का गोल्डन पीरियड और शानदार समय 2023 से शुरू होने वाला है। अब ये अपने जीवन में उन्नति और तरक्की को ऐसे चढ़ते हुए ऐसे मुकाम पे खुद को देखेंगे कि 2022 के मुताबिक 2023 में इनको गोल्डन पीरियड को ये महसूस करेंगे अपने लाइफ के। कैरियर की भी अगर मैं बात करूँ तो 10वें भाव का कैरियर और अगर लाभ की बात करती हूँ तो 10वें भाव का भाव यानी शनि यहाँ से 11वें भाव में जब जाएंगे तो अब आपको सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे थे और उनकी जॉब नहीं लग रही थी, तो वो इन लोगों की जॉब भी लगते मुझे दिख रही है। इनकम के इनके कई सोर्स बढ़ जाएंगे, मल्टीपर्पज इनकी इनकम चालू हो जाएगी, मल्टी सोर्स हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा कई आमदनी के आपके स्रोत हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से अचानक से धन लाभ होना, पैसा बढ़ना, सेविंग बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। अगर आपका प्रमोशंस कहीं अटका हुआ था तो मेष राशि वालों के प्रमोशन भी हो जाएंगे। जिन लोगों के सर पे कर्जे चढ़े थे तो उनके कर्जे भी उतर जाएंगे, इनकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कोई लंबे समय से डिज़ायर इनके मन में हो तो उस विश को भी अपनी पूरी कर लेंगे। भाई बहनों का भी पूरा साथ मिलते दिख रहा है। तो ये कह लीजिए कि 100% में से 90% आपका भाग्य आपको देने के लिए बैठा है। तो इस वर्ष आपको 90% भाग्य का साथ मिलेगा। उन्नति, तरक्की, पदोन्नति, जीवन साथी, संतान, हर क्षेत्र में आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक अलर्ट आपको ज़रूर दूंगी कि 17 जनवरी से शनि जब लाभ के भाव में जाएंगे और शनि की जो दृष्टि है वो प्रथम भाव पर आएगी, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पे आएगी। और जब शनि की दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ती है तो प्रथम भाव हमारा तन मन भी है, तो हमको कहीं ना कहीं आलसी बना देती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने जीवन से आलस को दूर कर दीजिए, खुद को फिट रखिए। अगर आपने आलस का चोला पहन लिया, आपने आज के काम को कल पे टाला, आपने अपने फिटनेस को नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर ये स्थितियाँ आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बदल जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव पे तो आलस को दूर कर दीजिए, बिल्कुल फुर्तीले हो जाइए, आज के काम को आज पर ही ख़त्म करना चालू कर दीजिए। लाभ आपको 11 गुना मिलना चालू हो जाएगा। तो ये आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा
गोल्डन पीरियड है, इसको गोल्डन बनाना आपके हाथ में। मैंने हिदायतें भी आपको बता दी हैं, साथ ही साथ उपाय भी आपको बता देती हूँ कि जब 30 अक्टूबर से राहु 12वें भाव में आ जाएंगे तब आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। उस समय आपको राहु केतु संबंधी चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ आप शनि का और फेवर पाना चाहते हैं, शनि को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो आपको मजदूरों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। आप 10 मजदूरों को खाना खिला दीजिए, या आप शनिवार के शनिवार किसी एक मजदूर को खाना खिलाना चालू कर दीजिए, तो आपका लाभ कई गुना और बढ़ना चालू हो जाएगा, आपकी सेविंग्स कई गुना बढ़ना चालू हो जाएगी। राहु केतु के लिए यही कहूँगी कि 30 अक्टूबर के समय जब आप कहीं अपने जीवन में परेशानी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये राहु केतु संबंधी परेशानी हमारे जीवन में आ रही हैं, तो आप 2 रंगे कंबल का दान करते रहिए, साथ ही सतनाजा पक्षियों को डालते रहिए। तो आपको उपाय के तौर पर ये 3 ही उपाय करने हैं, बाकी पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा है। इस गोल्डन पीरियड को गोल्डन आपको बनाना है। मैंने सारे अलर्ट भी आपको बता दिए और सारे फायदे भी आपको बता दिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेष राशि वालों को अपना वार्षिक फल अच्छा लगा होगा। अगर अपना वार्षिक फल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।